चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे। चलिए दोस्तों, आज का जो है सवाल है आप लोग के लिए मतलब बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आपको पूछा ही जाता है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम के मतलब में बैठे होंगे या तो उसका क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। और उसी को आज जो हल करेंगे हम लोग, फॉर्मूला को गोली मारेंगे, फॉर्मूला को नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ उसका जो है एक ऐसा विधि दूंगा जिसपे आप बैठा के किसी भी प्रकार का उस टाइप में कोई भी सवाल क्यों ना हो उसको चुटकी बजाते आप हल कर लीजिएगा। आप मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले का जो आप मेरा क्लास देखे होंगे, जो मतलब लगातार 25 तक विषम संख्या का योग बताइए या 25 तक सम संख्या का योग बताइए, या तो क्या कहते हैं लगातार 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आप लोग जब ये क्लास दिए थे तो उसमें देखे होंगे तो चुटके बजाते हुए आपका सवाल हल हो जाता है। ठीक है, उसी कंसेप्ट का यूज हम लोग इस सवाल में भी करेंगे और किस प्रकार से करेंगे तो ये आप क्लास देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। उससे आपको जो है फॉर्मूला मेथड भी बताया जाएगा, जो फॉर्मूला के द्वारा जो है इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। तो एक सवाल को बनाने के लिए हम लोग कई प्रकार देखेंगे, कई तरीका देखेंगे। तो चलिए आप क्लास में बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बाबू, 7 के 5 तक का पहरे का योग क्या होगा। 7 के 5 तक का पहरे का योग क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ इस सवाल में जो बोल रहा है 7 का 7 7 दूना 14 सत्या के, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 7 जोड़ 14 जोड़ 21 7 चौके 28 7 5 35 बोल रहा है ये सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा। क्या बोल रहा है, 7 के 5 तक के पहाड़े का योग कितना होगा। तो चलिए बाबू, इसको जो है सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से देखेंगे, फिर अपना तरीका मैं दूंगा जिसको किस प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू n प्लस 1/2। अब ये x क्या चीज़ है, तो बाबू ये इसको इस प्रकार से बोलेंगे x के n तक का पहाड़े का योग। अगर x के n तक का पहाड़े का योग का फॉर्मूला आपको ये है, अब इसके फॉर्मूला अनुसार बैठाइए। x का क्या मतलब हुआ, 7 हुआ ना, यही ना बोल रहा था जो 7 के 5 तक का पहाड़ा यानी x के n तक का पहाड़ा। तो 7 फिर इंटू में n तक यानी कितना तक, 5 तक ना। चलिए 5 लिखेंगे, फिर 5 जोड़ 1 देंगे, फिर बट्टा में 2 देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 7 गुना 5 1 6 हुआ, फिर 6 में फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 3। देखिए ना, ये इसको छोड़ दीजिए, 6 में फिर 3 से लगा 2 से लगाइएगा तो 3 होगा, फिर ये 5 को 3 से कीजिएगा तो 15, तो 15 फिर 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105 आपका हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि इस सबको जोड़ेंगे तो 105 होगा। ये आपका फॉर्मूला मेथड है। कौन सा मेथड है बाबू, ये आपका जो है फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, चलिए इसको जो है और मतलब एक तरीका आपको बता दिए, एक तरीका आपको बता दिए इसको हल करने के लिए। अब चलिए इसको दूसरे तरीका से देखिए कैसे दिमाग लगा सकते हैं। दूसरे तरीका से मान के चलिए बाबू आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तब क्या कीजिएगा, तो एक फॉर्मूला आपको और न दिए थे जो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए उस पर हम बनाते हैं इसको। चलिए एक का आंसर कितना आया है, 105। एक नंबर में आपको 105 आंसर आ गया है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीका से बनाइए, इसको जो है दूसरे तरीका से बनाइए। आपको क्या बोला था, 7 के 5 तक का पहाड़ा का योग ना। तो चलिए 7 जो है इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो एक बार 7 जब कॉमन ले लेंगे बाबू तो क्या बचेगा आपको, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। इसी प्रकार से, नहीं ये छोटा है तो वैसे भी जोड़ देते इसको। ठीक है, ये छोटा है ना तो वैसे भी जोड़ देते, लेकिन आपको फॉर्मूला पे सोचने के लिए आपको बता रहे हैं तो आप किस प्रकार से और सोच सकते थे इसको। चलिए जब ये आपको इस प्रकार से हो गया, फिर यहाँ पे देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको, वही ना n इंटू n प्लस 1/2 जो बनाए थे, n इंटू n प्लस 1/2 यही फॉर्मूला है ना। और ये 7 जो कॉमन है 7 से हम गुना कर दिए हैं, यानी कि फॉर्मूला जो है आपको x इंटू n प्लस 1/2 ये आपको कौन सा है, यही कॉमन लेके आपको बना दिया है गया है फॉर्मूला। ये कॉमन लेके जो आपको ये फॉर्मूला बना दिया गया है। लेकिन इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मूला सबके चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, फॉर्मूला पर हम लोग जो है काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल यहाँ पे ये तक देख लीजिए, जैसे कि 8 के पहाड़ों का योगफल। ये सवाल में और ये सवाल में अंतर है, ये सवाल में और ये सवाल में अंतर है। क्या अंतर है, जब आगे बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा दिए, इसको इस मेथड से भी आप हल कीजिएगा तो आपका यही आंसर आएगा। क्यों बाबू, ये यही तरीका ने फॉलो करके आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया है, यही तरीका फॉलो करके आपको जो है फॉर्मूला दे दिएगा। चलो भाई, जब इस प्रकार से सवाल आए तो इसका ऐसा काम कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। लेकिन हम लोग को जो है ये सब तरीका से काम नहीं करने वाले हैं, ये सब तरीका हम लोग काम
नहीं करेंगे तो कौन सा काम करेंगे, वही तरीका से काम करेंगे जो आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे उस तरीका में, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा बाबू 7 के 5 तक का पहाड़ों का योग क्या होगा। जब इस प्रकार से सवाल रहे तो आपको क्या बताए थे, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं न, जान रहे हैं न, 7 जोड़ 14 जोड़ 7 21 7 चौके 28 और 7 5 35, यही है ना। ये सबको गोली मार दीजिए, ये सबको कुछ भी हमको पता नहीं रहना चाहिए। हमको क्या पता रहना चाहिए, जो उसका शुरू वाला क्या है, उसका अंतिम वाला क्या है, उसके बाद बीच में कितना टर्म है। यानी कि आपको बोले थे हम जो 7 शुरू वाला 7 लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, फिर अंतिम वाला टर्म लीजिए। अंतिम वाला क्या है 35, फिर इसमें गुना कीजिए, क्या चीज़ से, गुना उस चीज़ से कीजिए जितना इसमें टर्म है। यानी क्या गो संख्या है उसमें, तो 1 2 3 4 5 गो है ना। चलिए 5, उसके बाद 2 से भागा कर दीजिए। क्या बोले थे, उसके बाद 2 से भागा कर दीजिए। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर आगे इसको बताते हैं जो क्या बोलने वाले हैं अभी। जैसे 35 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 5 12 42 होगा। 42 में फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 21 होगा। ये क्या हो गया बाबू, 42/2 गुना 5 नहीं हो गया, 2 से फिर काटिएगा तो 21, फिर 21 से 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 105 होगा, 105 होगा। आप बोलिएगा सर जी ये तो सवाल हमको इस प्रकार से जब रहेगा, और ये आप तो इस प्रकार से लिख दिए हैं तभी ना आप कर दिए हैं जिसका अंतिम ये होगा, शुरू वाला ये होगा। तो हमको जब इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे। चलिए उसी पर दूसरा सवाल जो लिए हैं, 9 के 8 तक के पहाड़ों का योग, 9 के 8 तक के पहाड़ों का योग बताइए। तो देखिए ये सवाल और ये सवाल आपको सेम ही है। तो जब हम बोले थे, मान के चलिए हमको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इसको कैसे हल करेंगे। तो आपको अभी हम क्या बोले बाबू, पहले शुरू वाला टर्म लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए अंतिम वाला टर्म को, शुरू वाला टर्म लीजिए, अंतिम वाला टर्म को जोड़ दीजिए, फिर होल गुना कीजिए, और जा वो टर्म है वो टर्म से गुना कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। क्या बोले अभी, जैसे इस सवाल को हम बनाए 9 के 8 तक के पहाड़ों का योग। बाबू जब 9 का पहाड़ा बोल रहा है तो इसका मतलब हमको ये तो समझ में आ रही है ना, जो इसका शुरू वाला 9 होना चाहिए। ये समझ में आ रही है ना हमको, जिसका शुरू वाला 9 होना चाहिए और अंतिम वाला क्या होना चाहिए बाबू, 9 का 8 तक ना बोल रहा है। यानी कि 9 8 कितना होता है, 72 ना होता है। इसका लास्ट में क्या जाएगा बाबू, 72 न जाएगा। हमको इतने थोड़ा लेना है, 9 जोड़ 72 कर दिए, फिर इसमें गुना करेंगे। क्या अब क्या गो टर्म है उसमें, क्या गो संख्या है, तो क्या गो 8 गो न है, 8 तक ने बोल रहा है। जब 8 तक बोल रहा है तो 8 गो न संख्या उसमें होगा। चलिए 8 को हम गुना कर दिए, फिर 2 से हम भाग लगा देंगे। तो काट लीजिए ना इसको, 2 चौके 8 हो गया, फिर 72 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 9 2 11 81, फिर 81 में गुना कीजिएगा तो 4 से कितना होगा, 4 8 चौके 32। आपको कितना हो गया बाबू, 324 आपका आंसर आ गया। चलिए तो इसको एक बार फॉर्मूला मेथड से बनाते हैं। जो फॉर्मूला से किस प्रकार बनाते हैं, तो फॉर्मूला किसका पहाड़ा बोल रहा था, 9 का। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एन कितना है, एन आपको 8 को ना है, एन कितना है 8 को ना। चलिए 9 कर दिए, गुना कर दिए एन, यानी कि 8 और 8 जोड़ 1, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, चलिए अब 9 का 9 हो गया, फिर 2 से काटिएगा तो 4 हो गया, फिर 8 1 9 9 चौकी कितना हो गया 36, यानी कि 9 गुना 36 कीजिए ना इसको एक बार। 9 की 54 के 4 हासिल 5, फिर 9 तिया 27, 27 में फिर 5 जोड़िएगा तो 7 5 12 32 हुआ। देखिए फॉर्मूला मेथड से भी आपका 324 आया है, और इस प्रकार से भी बनाए हैं तो 324 आया है। और ये वाला तरीका जो है ना, ये वाला अब इस प्रकार से कोई भी सवाल जो होता है, सम संख्या पूछ दे, विषम संख्या पूछ दे, या आभास संख्या मतलब क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या में पूछ दे, कोई भी संख्या में जो है ये वाला तरीका जो है आप लगा लीजिएगा, आपका सवाल जो है बन जाएगा। अब चलिए एक बार 3 नंबर के सवाल को देखते हैं, जो 3 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। तो 3 नंबर का सवाल में भी आपको एक शॉर्ट मतलब तरीका देंगे, जो वह काम कर लीजिएगा तो आपको जो है जवाब एक ही बार में आ जाएगा। अब वो क्या तरीका है, जब बनाएंगे तभी ना पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो 8 के पहाड़ों का योग बताइए। आप पहाड़ा कितना टर्म तक लेते हैं बाबू हम लोग, तो 10 तक न लेते हैं। ये बात को समझना पड़ेगा हम लोग को। क्या जो बोल रहा है जब 8 के पहाड़ों का योग बताइए, यानी 8 का पहाड़ा 10 तक लेते हैं, यानी कि 80 तक लेंगे। जब इसको हम फॉर्मूला मेथड से बनाएंगे, फॉर्मूला मेथड देखिए इसको कितना प्रकार से बनता है। ये देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 8 जोड़ 16 जोड़ 24 जोड़ ऐसे ऐसे करके कितना 80 तक ना, ऐसे करते तो 80 तक लेते। फिर इसको जोड़ते, तो जोड़ने के बाद पहले हम क्या कर लेते हैं, 8 इसका कॉमन ले लेते हैं। 8 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ऐसे ऐसे करके 10, यही ना हुआ।
ऐसे करके जाता ना, फिर इसमें आप फॉर्मूला वही लगा देते, कौन सा, n इंटू एन प्लस 1/2। फिर ये क्या चीज़ है आपको, ये x है ना, यानी x के पहरा का n तक, यानी कि कितना तक ले रहे हैं, 10 तक न ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, फॉर्मूला वाला आपका जो है बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी हम काम नहीं करेंगे, और यहाँ पर जब इस प्रकार से करेंगे तब देखिए ना क्या होता है। 8 का पहरा बोल रहा है, टर्म कितना लिए हैं 10 गो, फिर 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में 11 दे दीजिए, बट्टे में 2 दे दीजिए। चलिए 2 से काट लीजिए इसको, 2 चौके 8, फिर 11 से 4 से गुना कर लीजिए, तो 11 चौके 44, 44 में फिर इससे गुना कर लीजिए, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 440। यानी कि 8 का जब पहाड़ा को मतलब पूरा लिख के जोड़ दीजिएगा तो आपको 440 आएगा। कितना आएगा 440। ये आपको तो फॉर्मूला मेथड हो गया। इसी में एक आपको देते हैं शॉर्ट तरीका, क्या अगर किसी भी संख्या का बोले उसका पहाड़ा का योग बताइए, तो आप क्या कीजिएगा पता है, उसमें आप 55 से गुना कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, 55 से जो है गुना कर लीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 8 का बोल रहा था, तो 8 गुना हम 55 कर देंगे तो हमारा जो है आंसर एक ही बार में आ जाएगा। देखिए कैसे, 8 पंजा 40 के 0 हासिल 4, फिर 8 पंजा 40, 4 44 के 4 हासिल 4। देखिए एक ही बार में आ गया। आप बोलिएगा सर जी आप 55 से क्यों बोले हैं गुना करने के लिए, आपका सवाल ये यहाँ पे ये हो सकता है ना, जो 55 से क्यों बोले हैं गुना करने के लिए। तो देखिए कैसे क्यों बोले हैं, तो हम तो ये बात जानते हैं ना, किसी भी पहाड़े में 10 गो टर्म, क्या गो टर्म, यानी कि n बराबर जो है वो 10 गो रहने वाला है सभी पहाड़े में। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बन के आया है x इंटू n प्लस 1/2, यही ना फॉर्मूला आपका बन के आया है। कॉमन लेके जो फॉर्मूला बनाए हैं, तो आपको फॉर्मूला यही बन के आया है। और हम तो यहाँ पे जानते हैं ना, जो प्रत्येक पहाड़ा में 10 गो टर्म रहेगा, जब 10 गो टर्म रहेगा यानी n बराबर 10 ही होगा, यानी कि 10 गुना 10 जोड़ 1 बट्टे में 2, यानी कि 2 से काटिएगा तो 5 मरतबे में, फिर 10 1 11, 11 50 कितना हो गया 55। यानी कि ये काम तो आपको सब में करना है, ये काम आपको सब में करना है, लेकिन बदलेगा कौन, यही ना जो जिसका पहाड़ा बोल रहा है वही ना बदलेगा। ये काम तो सब में करना है, यानी कि जो पहाड़ा बोल रहा है उसमें अगर हम 55 से गुना कर ले तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहाड़ा वाला खेल हो गया। अब हम आपको बताएं ना, जो ये सब तरीका से हमको काम नहीं करना वाला है। क्यों, ये सब तरीका जो होता है ना, किसी एक पार्टिकुलर मतलब क्वेश्चन में लगता है, सभी क्वेश्चन में नहीं लगता है। लेकिन अभी जो आपको तरीका बताए हैं हम, वो जो है आपको सभी क्वेश्चन में बराबर रूप से लगता है, लेकिन यही है आपको लगाने के लिए आना चाहिए। चलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या बोले हैं, 8 के पहाड़ों का योग, ठीक है। तो आपको क्या बोले, अभी सबसे पहले शुरू वाला लीजिए, पहला टर्म लीजिए, तो पहला टर्म आपका 8, फिर अंतिम टर्म लीजिए, तो अंतिम टर्म क्या हो सकता है इसका, 10। 8 का जब पहाड़ा बोल रहा है तो 10 बार जाएगा वो, यानी कि 10 8 80 हो जाएगा। तो लास्ट वाला आपका 80 हो गया। फिर गुना करेंगे किससे, जा गो है, तो क्या गो है 10 गो ना है, फिर नीचा में क्या करेंगे 2 से करेंगे ना। फिर देखिए 80 को 8 से जोड़िएगा तो 88, 88 में फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 44, 44 में फिर 10 से गुना कीजिएगा तो 440 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सवाल देखिए, 5 के पहाड़ों का योग कितना होगा। तो 5 का पहाड़ा, तो शुरू वाला कितना हो गया 5, पहाड़ा बोल रहा है तो 50। उसके बाद क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, फिर 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि 10 50 55। चलिए दो बेकार इसको काट दिए हैं, चलिए काट दिए तो बढ़िया रहा। फिर 50 5 55, ये 55 को फिर 5 से गुना कर लीजिए, तो 25 25 के 5 हासिल 2, फिर 25 25 2 27 के 7 हासिल 2। चलिए देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 275। ये तरीका आप लगाइएगा किसी भी सवाल में, 100% आपका सवाल बनेगी। चलिए यहीं पे मान के चलिए बाबू, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आप बोलिएगा ये तो पहाड़ा वाला है, पहाड़े वाला में सिर्फ काम करेगा और दूसरे में तो काम करेगा ही नहीं बाबू, ये ऐसा बात नहीं है। जैसे कि आपको हम कहीं 20 से उठा कर दे दें, जैसे देख लीजिए 14 जोड़ 17 जोड़ 20, सॉरी 20 देना है यहाँ पे, 20 जोड़ 23 जोड़ 26, इसी प्रकार करके के मान के चलिए आपको 81 गो है। क्या गो है 81 गो है। इसी प्रकार से आपको 81 गो है। यहाँ तक बोला है जोड़ने के लिए, आपको ऐसे करके आपको बोला है जोड़ने के लिए। तो आप कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाइएगा,
फट जाइएगा, समझे। ये सब में फॉर्मूला लगा कर बनाइएगा तो फट जाइएगा, कोई फॉर्मूला काम भी नहीं आने वाला। काम आएगा ना तो उसमें इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, इतना बड़ा, कितना पेज आपका ख़त्म होगा, कितना टाइम लगेगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप करके एक बार देख लीजिएगा ना। तो लेकिन इसको बनाने के लिए आपको क्या बोले हैं, अभी तरीका जो दिए हैं बाबू, जिससे वो शुरू हो रहा है 14 से, ख़त्म कितना पे हो रहा है 81 पर। चलिए दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसमें कितना टर्म है। आप बोलिएगा टर्म कैसे निकालेंगे, आप ये बोलिएगा ना, जो टर्म जो है कैसे निकालेंगे। बाबू जब पिछला वीडियो आप देखे होंगे तब टर्म तो आसानी से अभी तक में आपका निकल गया होगा, लेकिन देखिए आपको फिर बताते हैं अगर आप नहीं देखे उस क्लास को। तब ये 14 से पहले क्या आया होगा बाबू, 14 से पहले आपका कितना आना होगा, 11 आया होगा। आप बोलिएगा 11 कैसे आया है, तो बाबू देखिए 14 से 3 बढ़ा है ना, तभी न 17 हुआ, फिर 17 से 3 बढ़ा है, तो इस 20 से भी 3 बढ़ा है, तो ये 14 से 3 कम हुआ होगा ना। तो जब 14 से 3 कम करेंगे तो 11 न होगा। चलिए इससे पहले 11 को और यहाँ से 81 तक। अब यहाँ शुरू से लेके यहाँ तक में 81 गो संख्या, क्या गो संख्या, 81 गो संख्या, लेकिन यहाँ तक में आपको 11 गो संख्या, यानी कि इसको घटा ले, इसमें से हम यहाँ तक घटा लेंगे तो ये बीच में जितना भी संख्या वो आपका बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो देखिए 14 से पहले आपको कितना 11 गो संख्या घटा लेते हैं, किस में से, 81 में से। घटाइए तो एक बार, 81 में से 11 को संख्या घटा लेंगे तो एक में से गया 0, और फिर 8 में से एक गया तो कितना हो गया, 8 में से एक गया तो 7 हो गया, यानी कि आपका टोटल 70 गो संख्या है। कितना संख्या है बाबू, आपको टोटल कितना संख्या है इसके बीच में, 70 गो संख्या। एक बात जानते हैं यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी संख्या ले लिए हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से सवाल नहीं रहेगा, आपको उस प्रकार से सवाल रहेगा जैसे इसको घटा के जो है 3 से भागा लगाते हैं ना, आपका वो कट जाता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे चलिए 3 ले लीजिए, 83 ले लीजिए। यहाँ पे क्या लीजिएगा, 83 लीजिए। क्वेश्चन सेट करके हमने लिए हैं, इसी कारण ऐसा हुआ है। उसे बनाएंगे तो वो भी बनेगा, लेकिन गलत होगा वो चीज़, समझे। चलिए यहाँ पे कम करते हैं, 83 है ना, 83 में से फिर घटाइएगा तो कितना होगा, 72। अब देखिए बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक में 72 गो संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक में 72 गो संख्या, लेकिन 72 गो संख्या है नहीं ना, 72 गो संख्या नहीं ना है। तो बाबू ये 3-3 करके गैप करके है, लगातार भी संख्या, जब 72 गो संख्या नहीं है इसके बीच में तो लगातार भी ये नहीं है, ये 3-3 करके गैप करके दे रहा है। यानी 72 में हम 3 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, यानी कि इसके बीच में कितना संख्या है, 24 गो। तो 24 से हम गुना कर लेंगे। अब जितना हमको बकने में यहाँ टाइम लग रहा है, आपको बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमको समझाना भी होता है। इसी कारण हम तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देते इसको, और इसे एक पीछा करके घटा लेते, फिर 3 से भाग तुरंत ही लगा देते हैं। जब लगाते हैं तो हमको ये वाला संख्या जो है आ जाता। फिर हम क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं ना। चलिए 2 से भाग लगा लीजिए, काटिए इसको, 2 से 12 मरतबे में कट जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए, 80 10 90, 90 5 95, यानी कि 95 गुना 12 हो गया। अब 95 गुना 12 करना है, आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कीजिए 95 को मत कीजिए गुना, 100 को गुना कर लीजिए। 100 से गुना कीजिएगा 12 में कितना होगा, 1200 होगा ना। लेकिन 5 ज़्यादा करके गुना किए हैं तो 5 करके ज़्यादा करके हुआ 12 बार हुआ है ना, तो 12 पंचे कितना हो गया, आपको 60 हो गया। कितना हो गया, 60, इसमें से आप घटा लीजिए, यानी कि 1200 में से 60 घटाइएगा तो कितना होगा, 1140 न होगा। कितना हो गया, आपको 1140 को उसको गुना करके हो जाएगा। इसको जो है आप जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 1140 आपका हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से जितना भी सवाल अब बनेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता है जो आपसे वो अब नहीं बनने वाला है। और इससे पहले का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें आपका प्राकृतिक संख्या का योग जो पूछता है, उसके बाद विषम संख्या का योग जो पूछता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, सम संख्या का योग जो पूछता है। इस टाइप में जितना भी सवाल आपको बनता है ना, टोटल सवाल जो है आप लोग को करवा दिया गया है। और अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग मतलब समझ में आ गई है तो हमको एक सवाल करके दीजिएगा। आप लोग को सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको है 7 जोड़ 10 जोड़ 13 16 जोड़ ऐसे करके आपको 34 तक है। इसका जो है आपको योग हमको बताना है, और योग करके जो है हमें कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।